हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेस्टा एजुकेशन। हमने पिछली क्लास में आपको टाइप 4 तक करा दिए थे। आज हम टाइप 5 और टाइप 6 कराते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, चलिए देखिए टाइप 5 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 1 किलोग्राम जो होता है 1 kg 1000 ग्राम होता है। उसने क्या काम किया, 960 ग्राम यूज किया है। कितना, 960 ग्राम ही दिया है। तो उसने कितना कम दिया है, 40 ग्राम। जो इसमें जो हम निकालते हैं उस बेईमान दुकानदार ने क्या किया है, जो निकालते हैं, जो आपको मिलता है उसको नीचे रखते हैं और कितना हुआ है वो सब ऊपर होते हैं। उसको कितना फ़ायदा हुआ है, 40 ग्राम का फ़ायदा हुआ है। और आपको कितना मिला है, आपको मात्र 960 ग्राम मिला है, इसलिए ये नीचे रहेगा। परसेंटेज निकालेंगे, लाभ प्रतिशत के लिए 200 करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, 24 चौका 96, 4 6 24, ये 25 बार कटेगा। इसको काटते हैं तो 6 चौका 24, 1/6 प्रतिशत इतना लाभ हुआ उसको। बात समझ में आ रही है। जो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा कि जो आपको मिलता है उसको नीचे रखते हैं, उस पर निकालते हैं। पहले क्या हो रहा था, क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य जो खरीदता था उस पर निकालते थे। लेकिन अब खरीदा किसने भाई, खरीदा आपने, उसने तो बेचा है ना, तो उस पर थोड़ी निकलेगा। किस पर निकलेगा, जो आपने खरीदा है। आपने कितना खरीदा है, सिर्फ 960 ग्राम खरीदा है और आपको बताया गया है कि 1 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। वो वही 1 kg बराबर इतना। 1 किलोग्राम की जगह कितना दिया उसने, 800 ग्राम दिया है। कितना हो गया लाभ उसको, 200 ग्राम का। बात समझ में आ रही है। तो जो लाभ होता है, लाभ या हानि, उसको ऊपर रखते हैं और जो मिलता है उसको कहाँ पर रखते हैं, नीचे। आपको कितना मिला है, 800 ग्राम मिला है, इंटू 100%, ये गया 4, 25, यानी कि कितना, 25% क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है। बात समझ में आई आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और 20% कम तोलता है, तो कुल लाभ का प्रतिशत क्या है। एक बात बताइए आप यहाँ पर कि क्वेश्चन में उसने कहा क्या है कि 10% क्या कह रहा है, लाभ पर, 10% लाभ पर बेच रहा है और 20% कम तोलता है। जब उसने मान के चलो कि ये 1 किलोग्राम था, 1 किलोग्राम कितना होता है, इतना 1000। जब इस पर 10% मार्जिन कमाएगा तो कितने का देगा, कम से कम 1100 ग्राम होगा या नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि 20% कम देता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 20% कम दे रहा है, इसका मतलब 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 ग्राम निकलेगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से इस 800 ग्राम और यहाँ पर कितना है, 1100 ग्राम, इसमें डिफरेंस कितना, उसको लाभ कितना हुआ है, 300 का हुआ है। और आपको दिया कितने है, 800 ग्राम दिया है। बात समझ आई। और परसेंटेज निकालेंगे, 100%, सी हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 से काटेंगे तो इतना आ जाएगा 25 या 75/2, यानी कि 37.5% निकला। ठीक है, या फिर 37 सही 1/2% लाभ हुआ उसको। कहने का मतलब क्या, देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा, उसने 10% लाभ कमाया है वस्तु पर, कितना, 10%,
और 20% कम तोलता है। जब 1000 मतलब 1 किलोग्राम उसने तोला, उस पर 10% कमाएगा तो कम से कम 100 ग्राम एक्स्ट्रा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी तो उसको 10% मिलेगा। बात के लिए यानी कि 1000 ग्राम पर अगर जो 10% निकालते हैं तो कितना 100 ग्राम निकलता है। 1000 ग्राम उससे पहले था तो 1100 ग्राम हो गया। ठीक है, जब 10% कमाएगा, कमाने के लिए उसको क्या इतने में चीज़ लेनी पड़ेगी या नहीं। अब उसने क्या काम किया कि और आपको जो दिया है 20% कम और तोला है उसने। तो पहले कितना था 1000 किलोग्राम का मतलब क्या, 1 किलोग्राम का वाट था, उसका 20% कम तोला, तो यानी कि 200 ग्राम कम दिया है उसने, तो 800 ग्राम आपको मिला है। जो आपको मिला है 800 ग्राम और 10% वो लाभ कमाना चाहा, तो क्या 300 ग्राम का डिफरेंस आया, नहीं आया। ठीक है, 300 को ऊपर रखें, जो आपको मिलता है उसको क्या, उस पर ही लाभ प्रतिशत या हानि जो भी होती है उस होती है। ठीक है, और यहाँ पर इंटू 100% करते हैं परसेंटेज में निकालने के लिए। ये बात आपको क्लियर आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है और 24% कम तोलता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्या कह रहा है कि 5% हानि पर बेचता है, कितना 5% हानि। एक बात बताइए कि 1000 ग्राम की चीज़ को वो 5% क्या हानि पर बेचेगा, तो कितना होना चाहिए 5% अगर निकालते हैं तो यानी में 50 ग्राम निकलेगा। ठीक है, कितना 50 ग्राम, तो कितना 50 ग्राम तो कम देगा तो 950 ग्राम होगा, नहीं होगा भाई। 100 अपने आप परसेंटेज अपने आप में 100 होती है, 5% कम कर देंगे क्या 95 आ जाएगा। जब यहाँ पर 100 एक जीरो फालतू तो यहाँ पर भी एक जीरो लगा दी। इतनी बात समझ में नहीं आ रही। अब क्या कह रहे हैं कि 24% कम तोलता है। जब 24% कम तोलेगा, 100 में 24% कम करते हैं तो कितना होगा 76 होगा या नहीं होगा। और यहाँ पर 100 के बाद एक जीरो, तो एक जीरो यानी कि 960 ग्राम आपको दिया है और यहाँ 950 ग्राम था। अब देखिए इन दोनों में जो अंतर आया है, कितना डिफरेंस आया है, यहाँ 50 यहाँ 60। ठीक है, अगर इसमें 10 और बढ़ा दें तो 200 का, यानी कि 190 ग्राम का क्या आया, फर्क आया। 190 ग्राम का उसको क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लाभ हुआ है नहीं। तो 190 को ऊपर रखेंगे, यहाँ कितना आएगा 760, क्योंकि आपको तो सिर्फ 760 ग्राम ही मिला है। और यहाँ पर क्या कर दिया ये 100%, इससे ये जाएगा 19 चौका 76, इसको काटते हैं तो 25% लाभ होता है। उसको कितना होता है 25% लाभ होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, तो लाभ का प्रतिशत कितना है। देखिए फिर वही क्वेश्चन, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने का वो कर रहा है 900 ग्राम का। ये बात, ये बेईमान दुकानदारों की यही कहानी होती है कि यहाँ पर वाट कितना 900 ग्राम दे रहा है आपको, लेकिन क्या कह रहा है 20% क्या लाभ कमा रहा है। वो कितना 20% लाभ कमा रहा है वो। चलिए 20% लाभ पर बेचता है, जब 20% पर बेचेगा लाभ पर, तो यहाँ पर क्या 1200 ग्राम होगा या नहीं होगा। बात के लिए, और आपको मिला कितना है सिर्फ 900 ग्राम का ही वाट का यूज कर रहा है, देते वक्त 900 ग्राम का कर रहा है, और वैसे लाभ कितने कमा रहा 20% का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1200 ग्राम होगा या नहीं होगा। दोनों का डिफरेंस देखे तो 300 ग्राम होता है, 300 को ऊपर रखेंगे, आपको कितना मिला है मात्र 900 ग्राम इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 से जगह 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा 3 का समय 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 से 1/3%। ये क्या उसको लाभ हुआ है। बताइए इतनी बात समझ में आई आपके या नहीं आई। अब बढ़ते हैं हम टाइप 6 की तरफ। टाइप 6 के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति दो वस्तु 480 रुपये में बेचता है, कितना 480 रुपये में खरीदता है, तो वह पहली वस्तु पर 15% की हानि और दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेच देता। उसने 480 रुपये में क्या खरीद रहा है दो वस्तुओं को, तो मान के चलो पहली वस्तु ए है, इसको क्या काम किया उसने 15% हानि पर बेचा, और बी वस्तु को क्या किया है
कि बी वस्तु को वह 19% लाभ पर बेच रहा है। कितना? 19% लाभ पर वह बेच रहा है। अब यहाँ पर होता क्या है कि रुपये कितने थे? 480 रुपये में उसने खरीदा, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताइए। अगर वह उसको वह पाता है कि दोनों वस्तु समान मूल्य पर बेचे, अगर जब वो कहता है कि दोनों वस्तु, मान के चलो दोनों वस्तु 10-10 रुपये की बिकें, तो कितने का होगा? तो भाई पहले अगर एसपी को हम बराबर करें या ए और बी को, अगर जो ए है, ए को क्या करते कि 15% हानि पर बेच रही है, तो ये जब बिकेगी 15%, तो क्या 85 बचेंगे? नहीं बचेंगे। इधर करते हैं बी को, तो क्या 19% लाभ पर, तो 119% आएगा? नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है आपके? क्यों बराबर किया है? कि वह स्पष्ट कह रहा है कि वस्तु समान मूल्य पर बेचे, तो समान पर दोनों का समान होना चाहिए। इसका अगर हम वो निकालते हैं क्या, रेशियो, मैंने आपको बता दिया है, तो रेशियो से भी होगा कि नहीं होगा? ऐसे क्वेश्चनों को हम रेशियो मेथड से करते हैं। तो रेशियो मेथड से करेंगे तो 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119। अगर ए रेशियो बी निकालते हैं हम, तो कितना आता है? 7/5 होता है। ठीक है, और टोटल इतना निकल के आया है उनका सीपी, और यहाँ पर कितना? 12, और वहाँ पर कितने सीपी दिया हुआ? 480 दिया हुआ है। टोटल 7 5 12 होगा। अब यहाँ पर होता क्या है, 12 की बराबर 480, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। उनका जब एसपी निकालेंगे हम, तो मान के चलो ए का कितना निकल के आएगा? ए बराबर 7 है, तो यहाँ पर 7 गुणा 4 आएगा, यानी कि 280 रुपये। बी का निकालते हैं तो यहाँ बी 5 बराबर, यानी कि 5 गुणा 40, 1 बराबर 40 से 5 बार 40 करेंगे तो कितना? 200 रुपये। ये हो गया आंसर। ये बात समझ में आई आपकी या नहीं है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को क्या रेशियो बनाएंगे, रेशियो से ही मेथड से होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले परसेंटेज भी करा दिया है, रेशियो भी करा दिया। अगर रेशियो निकालना नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, उस चैप्टर को, उसमें सारा कुछ हमने स्टार्टिंग से करा दिया है। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 690 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। वह एक वस्तु को 10% लाभ पर और एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 2 वस्तुएं ए और बी, इसको भी 10% लाभ पर, और मैंने बताया स्टार्ट में कितना होता है? 100% होता है। 10% लाभ पर बेचा तो 110 की बेचा, और 20% एक दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है तो 120 रुपये की बेची होगी। ठीक है, ये बात हो। और फिर क्या करा? उनका मूल्य वह पाता है कि जब बेचता है तो समान मूल्य मिलता है। समान पर पाता है तो A × 110 बराबर B × 120 पर रखेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि वस्तु समान मूल्य पर बिके तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा? समान मूल्य पर बिकेगी। बात समझ में आ रही है? जब इसका रेशियो निकालते हैं तो A रेशियो B निकलता है, तो 12/11 आएगा? नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई। और रुपये टोटल कितने दिए हों उसने? 690 रुपये क्या टोटल दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना है टोटल? यहाँ पर 23 आया है, और वहाँ पर कितना? 690। तो 23 के अकॉर्डिंग 690 रखते हैं, 1 के अकॉर्डिंग कितना रखेंगे? 30 रखेंगे। अब पूछा किसका? अब ए का पूछा हुआ है, तो 12 गुणा 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 360 रुपये आएगा। अगर जब बी का पूछा हुआ है तो 11 गुणा 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 330 आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपके? क्वेश्चन आँख मीच के करो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऐसे क्वेश्चन होते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 1250 रुपये में खरीदता है। वह एक को 5% हानि पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। देखिए कितने, क्या कह रहा है? ए वस्तु है, एक बी है। ए को क्या किया? 5% हानि पर, और बी को क्या किया है? बी को उसने 20% लाभ पर बेचा है, और ख़रीदा कितना? 1250 रुपये में उसने खरीदा है। ठीक है, दोनों वस्तुओं को। अब देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन, उसको पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ? अब एक बात होता है, ये पिछले क्वेश्चन में तो सामान के लिए पूछ रहा था, लेकिन इसमें तो ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है। जितने रुपए की चीज़ थी उतने ही रुपए में उसने बेच दी। ठीक है, तो उस
अब कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं हम कि रेशियो मेथड से ही करेंगे, क्रॉस रेशियो मेथड। ऐसे में ए वस्तु को यहाँ रख लो, बी को यहाँ रख लो, क्वेश्चन देखिए किस टाइप से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसको लाभ ना हानि हुआ, पूरा सौदा, टोटल सौदा जो निकल के आता है वो हमारे यहाँ होता। मान कर टोटल स्टार्ट में कितना 100% ही रहा होगा, ठीक है, 100% होता। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए वस्तु को जब उसने किया है तो क्या 5% की क्या हुई है, हानि हुई है, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 95% बचेगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20% का क्या हुआ, उसको 20% का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर 120 आएगा, नहीं आएगा। अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं हम, तो यहाँ क्या 5% बचता है और यहाँ क्या 20%। यह 100% क्यों है? अगर कुल सौदे में आपको दे दिया जाता कि 20% लाभ हुआ है या 10% लाभ हुआ है, तो यहाँ पर 110 कर देते। जब उसको कोई लाभ और हानि हुआ ही नहीं है तो वो कितना रहेगा, वो 100% ही रहेगा। ये बात आपकी समझ में आई। अगर रेशियो निकालते हैं इससे परसेंटेज से परसेंटेज है 5 एकम 5 5 चौका 20, ए रेशियो बी निकल के आएगा तो कितना आएगा, ए रेशियो बी 4:1 आएगा। टोटल कितना है 5, वहाँ पर कितना दिया हुआ है 1250 दिया हुआ है। एक की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 250 आएगा। बात समझ में आ रही है आपके, एक की वैल्यू 250 और यहाँ पर ये तो हो गई बी की जो 1 बराबर 200। अब यहाँ पर आपको ए की पूछता है तो 4 गुणा 250 कर देंगे, कितना आ जाएगा निकल के 1000 आ जाएगा, ठीक है। और बी का पूछे तो बी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 का गुणा 250 में करते हैं तो कितना रहेगा 250 रुपये ही। बात समझ में आई आपके, ये हो गया आपके क्वेश्चन। अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप बिल्कुल ना घबराएं कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं को 1750 रुपये में एक व्यक्ति 1750 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। वह एक को 10% की हानि और एक को 15% के लाभ पर बेच देता है, तो उसको पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए। एक को क्या कह रहा है 10% लाभ पर और एक को 15% के लाभ पर, एक को 10% की हानि। तो 10% की हानि हो रही है उसको, ठीक है, यहाँ पर 15% का लाभ हो रहा है तो 90 आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 115 और कुल सौदे पर ना लाभ हुआ ना हानि तो 100 ही रहेगा ये तो, ठीक है। निकालते हैं अंतर तो 15 और यहाँ कितना आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ए रेशियो बी निकालते कितना आ जाएगा 3:2, ठीक है। ये आ गया इसका। अब यहाँ पर टोटल दिया हुआ 5 और वहाँ 5 के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ 1750 रुपये। क्या कह रहा रुपये 1750 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। चलिए 1750 रुपये में, तो 1750 एक की जो निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा 5 तिया 15, 50 25, ये 0। एक बराबर जब 350 है तो यहाँ पर अगर एक की पूछे ए को कितने एक की कितनी कीमत है, तो एक की कीमत हो जाएगी 3 गुणा 350, तो कितना हो जाएगा 0, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10। अगर बी की पूछता है तो बी का कितना आ जाएगा 2 गुणा 350 यानी कि 700 रुपये। बताइए समझ में आया नहीं। अगर यही क्वेश्चन में ये कह देता कि पूरे सौदे में उसको 10% लाभ होता है, ये तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अगर जो आपको यही क्वेश्चन होता कि 1750 रुपये में दो वस्तु खरीदता है, वह एक को 10% की हानि और एक को 15% के लाभ पर बेचता है और पूरे सौदे में उसको 10% का लाभ होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अगर ऐसे होता तो क्या करते, जब उसको लाभ और हानि कुछ नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर 100 रखा था। अब यहाँ पर जब 10% पूरे सौदे पर लाभ हुआ है तो जितना पूरा सौदा होता है बीच में रखते हैं, पूरे सौदे पर 10% लाभ हुआ है तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे। अब निकाल लो अंतर कितना आया, इधर आ गया है 20 का आ गया और इधर कितने का आएगा, इधर आएगा आपका 5 का। अब इसका निकालते हैं 5 एकम 5, 5 चौका 20
यानी कि A रेशियो B निकालते हैं तो हम 1:4 निकलता है। कुल कितना 5, 5 के अकॉर्डिंग 1750, 1 बराबर 350। अगर आपको A की पूछे तो A की तो 350 आ ही जाएगी, A बराबर 350, B बराबर वहाँ पर 4 दिया हो, 4 गुणा 350 करते हैं 0, 4 पंजे 20, 4 तिये 12, कितना 1400 रुपये। बात समझ में आ रही है। उसने पहली वस्तु को 350 रुपये मूल्य था, दूसरी वस्तु का 1400 रुपये मूल्य है। अगर उसको कुल सौदे पर 10% लाभ होता है, अगर हानि होती तो यहाँ पर 100 में से उसको माइनस कर देते, कुल सौदे पर जितना पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में बिल्कुल आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप की अगली वीडियो में लाएंगे हम। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को कृपया कर देख लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।